गोंदिया शहर के वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल 5वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं वीरेंद्र जायसवाल इससे पहले भी कई पार्टियों की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल पहली बार ओबीसी हिंदू संगठन की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इससे पहले वीरेंद्र जायसवाल ने पहली बार 1984 में राष्ट्रीय संजय मंच की ओर से साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। 1989 में उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की ओर से टिकट मिला और 1991 से 1996-98 तक उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल को चुनावों में मदद की। 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी की ओर से चुनाव लड़ा और करीब 80,000 वोट हासिल किए। 2019 में लोकसभा चुनाव में जहां वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव में वह ओबीसी हिंदू संगठन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह ऑटो मिला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और अगर मैं जीत गया और लोकसभा के लिए चुना गया तो उन्होंने प्रस्ताव लिखकर कहा है कि वह नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे। इसलिए सबकी नजर इस बात पर है कि वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जायसवाल कैसे निर्वाचित होते हैं और बीजेपी प्रत्याशी को हराने में कितने सफल होते हैं। ओबीसी हिंदू संगठन के बैनर पर चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पहले मैं 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। 1984, 1989, 2004, 2019 और ये 2024, ये मेरा 5वां चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी से 2009 में लड़ा था, सबसे जीवन में अधिक वोट लिया, करीब 80,000 वोट। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिशुपाल पटले की यहाँ से जमानत जब्त हो गई थी। इस बार का जो चुनाव मैंने अपक्ष और ओबीसी हिंदू संगठन के नाम पर लड़ने का निर्णय लिया हूँ, उसका एकदम स्पष्ट मत यह है कि मैं चाहता हूँ कि मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ूँ और ये मैसेज जाए। क्योंकि मैं जब भी अन्य पार्टियों से लड़ा तो लोगों ने मेरे खिलाफ प्रचार किए कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये मैसेज ना जाए, इसलिए मैं ओबीसी हिंदू संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ रहा हूँ। और आज की इस पत्र परिषद में मैंने अपना एफिडेविट, हलफनामा दिया है। उसमें मैंने ऐलान किया है कि मैं अगर चुनाव जीत के आया तो मैं मोदी सरकार के खिलाफ जो भी उम्मीदवार रहेगा संसद में, मैं उसको अपना मतदान करूँगा, मोदी के खिलाफ मतदान करूँगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करूँगा। ये स्पष्ट मत लेकर के मैं ये चुनाव मैदान में हूँ। मैं एक सीट कम करने की तैयारी में हूँ और मेरे को अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। मैं भंडारा गोंदिया लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन करके दिखाऊंगा। अभी मैदान में बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीदवार आया है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पदाधिकारी है और उसने बीएसपी की टिकट से मैदान में आया है। उसी तरीके से वंचित के माध्यम से जो उम्मीदवार आया है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का बहुत बड़ा पदाधिकारी है। और ये दोनों जो गोंदिया भंडारी जिले के जो बौद्धिस्ट समाज के लोग हैं या जो अम्बेडकरवादी समाज के लोग हैं, उनका वोट अपने तरफ गिरा करके भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहते हैं। लेकिन ये वर्तमान परिस्थिति में सोशल मीडिया के ज़माने में ये बात हर अम्बेडकरी मतदाता तक पहुंच गई है कि इस बार अपने को अपना वोट खराब नहीं करना है और एक सच्चे अम्बेडकरवादी को अपना वोट देना है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो लोग भेष बदल के आए हैं बहुजन समाज पार्टी में और वंचित बहुजन में, उनको अपना वोट दे करके इनडायरेक्ट अपना वोट बीजेपी को नहीं देना है। ऐसी हमारे गोंदिया भंडारी जिले के अम्बेडकरवादियों की मानसिकता हो चुकी है, ऐसा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो भी मोदी के खिलाफ उम्मीदवार रहेगा, इंडिया गठबंधन का ही रहेगा, जो भी रहेगा, मेरा मतदान उसको रहेगा। मेरा मतदान भारतीय जनता पार्टी मोदी के खिलाफ रहेगा। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।